winning another one. I tell you, we're winning so big. Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran. And they are negotiating, by the way, and they want to make a deal so badly, but they're afraid to say it because they figure they'll be killed by their own people. They're also afraid they'll be killed by us. अमेरिकी सदर ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान से मुज़ाकरात कर रहे हैं। ईरान बड़ी बेताबी से डील चाहता है, लेकिन बोलने से डर रहा है। वॉशिंगटन में खिताब में दावा किया कि ईरानी क़यादत डील का कहेगी तो अपने अवाम के हाथों मरेगी। उन्हें हमारे हाथों मरने का भी डर है। दुनिया में 8 जंगें रुकवाईं, एक और जंग भी जीत रहे हैं। ईरान की बहरिया और फजाइया को ख़त्म कर दिया, मगर फेक न्यूज़ को देखें तो लगता है कि हम जंग हार रहे हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा कि अमेरिका से कोई बातचीत नहीं हो रही। अमेरिका मुख्तलिफ सालिसों के जरिए पैगामात भेज रहा है। इन पैगामात का तबादला अमेरिका से मुज़ाकरात नहीं। आला हुकाम तजवीज़ का जायजा ले रहे हैं। जंग के मुस्तकिल खात्मे और नुकसानात का अजाला चाहते हैं। खित्ते में अड्डों के बावजूद अमेरिका इलाकाई ममालिक का तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम रहा। अमेरिका अपने जंग के मकासद में नाकाम हो चुका है। अमेरिका जंग में जल्द कामयाबी और ईरानी हुकूमत की तब्दीली में भी नाकाम हो चुका। पड़ोसी ममालिक को पैगाम है कि अमेरिका से फासला रखें। The remaining elements of the Iranian regime have another opportunity to cooperate with President Trump, permanently abandon their nuclear ambitions, and cease actively threatening America and our allies. But the president's preference is always peace. There does not need to be any more death and destruction. But if Iran fails to accept the reality of the current moment, if they fail to understand that they have been defeated militarily and will continue to be, President Trump will ensure they are hit harder than they have ever been hit before. ईरान ने शिकस्त न मानी तो उस पर मजीद सख्त हमले करेंगे। 5 रोज़ा टाइमलाइन में तोसी देने का फैसला सदर ट्रंप ही कर सकते हैं। अमेरिकी सदर आज काबीना इजलास की सरबराही करेंगे। व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलिन लेविट की मीडिया ब्रीफिंग। मुस्ताफी इंटेलिजेंस चीफ जो केंट के इल्ज़ाम की भी तरदीद। कहा जो केंट शर्मनाक अंदाज में मुस्ताफी हुए। जो केंट ने कहा था कि ट्रंप ने इसराइल के कहने पर जंग शुरू की। व्हाइट हाउस की तर्जुमान ने कहा कि ईरान जंग के मामले पर बहुत हसास सिफारती बातचीत हो रही है। 15 निकाती मुतालिबात से मुतालिक बहुत सी मिस इन्फॉर्मेशन है। मुज़ाकरात से मुतालिक व्हाइट हाउस की जानिब से सरकारी ऐलान होने तक इंतजार का मशवरा। कहा ईरान से कौन मुज़ाकरात कर रहा है इस बारे में नहीं बता सकते। एक सवाल के जवाब में व्हाइट हाउस की तर्जुमान ने कहा कि नायब सदर जेडी वेंस ट्रंप टीम के अहम तरीन रुकन हैं। उनसे इख्तलाफात की खबरें बेबुनियाद हैं। ईरान ने जंगबंदी की अमेरिकी तजवीज़ मुस्तरद कर दी। अपनी 5 शराइत सामने रख दी। कहा जंगबंदी का फैसला सिर्फ ईरान करेगा और ईरान की शराइत मानने पर ही जंगबंदी होगी। ईरान ने अपना रद्द अमल अमेरिका तक पहुंचाने के लिए पाकिस्तान को भेज दिया। ईरानी हुकाम के मुताबिक ईरान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को जंग खत्म करने के वक्त के तयन की इजाज़त नहीं दे सकता। ईरान की शराइत में कहा गया है कि जंग के खात्मे के लिए हमले और ईरान के अहदेदारों का कत्ल रोका जाए। ईरान पर जंग दोबारा मुसल्लत ना करने के ठोस इक़दामात की जमानत दी जाए। ईरान पर मुसल्लत जंग के नुकसानात का तयन करके अदायगी की जमानत भी दी जाए। ईरान और खत्ते में दीगर मज़ाहमती ग्रुपों के खिलाफ जंग रोकी जाए। अबनाए होर्मुज़ पर ईरान की खुद मुख्तारी को तस्लीम किया जाए। ईरानी हुकाम ने यह भी वाज़ेह कर दिया कि जब तक ईरान के मुतालिबात नहीं माने जाएंगे तब तक अपना दिफा जारी रखेंगे। दुश्मन पर भरपूर ज़रबे लगाते रहेंगे। अमेरिका ईरान जंगबंदी के लिए अमेरिका ने 15 तजवीज़ पाकिस्तान के जरिए ईरान को भेजी। अमेरिकी खबरसां इदारे के मुताबिक इन तजवीज़ में ईरान के जौहरी प्रोग्राम और मिसाइल प्रोग्राम को रोकना, आबनाए होर्मुज़ को खोलना, मुसल्लह ग्रुपों की ईरानी हिमायत पर पाबंदी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की तरफ से ईरान की निगरानी, ईरान और अमेरिका के दरमियान सिविलियन जौहरी ताउन और ईरान पर पाबंदियों में नरमी के निकात शामिल हैं। चीन का कहना है कि मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत करते हैं। मिस्र का कहना है मिस्र, पाकिस्तान, तुर्की और दीगर बैनुल-अक़वामी और इलाकाई शराकतदारों के दरमियान कोशिशें जारी हैं।
ईरान के इसराइल पर हमले, हाइफा में पावर प्लांट को निशाना बनाया। रॉकेट के कुछ हिस्सों नीगियो में सहराई इलाके पर भी गिरे। धमाके से धुएं के बादल उठते देखे गए। ताज़ा मिसाइल हमले के बाद तल अवीव में दिफाई निज़ाम फाल। हिजबुल्लाह ने तल अवीव में इसराइली फौजी हेडक्वार्टर्स पर मिसाइल दाग दिए। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर गालिबाफ ने इंकशाफ किया कि इंटेलिजेंस के मुताबिक अमेरिका में एक मुल्क के साथ मिलकर ईरानी जजीरे पर कब्जे का मंसूबा बना चुका है। खबरदार किया कि अगर अमेरिका आगे बढ़ा तो खित्ते की हसास तंसीबात पर ताबड़तोड़ हमले होंगे। ईरान के खारक जजीरे पर जंग के लिए ईरान की तैयारियां। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक बड़ी तादाद में कंधे पर रखकर चलाए जाने वाले रॉकेट्स की खेप पहुंचा दी गई और खारक जजीरे के साहिल पर बारूदी सुरंगों की तनसीब भी कर दी गई। ईरानी हमलों से अमेरिकी फौज वर्क फ्रॉम होटल पर मजबूर हो गई। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी हमलों के बायस 13 अमेरिकी अड्डों में बड़ी तबाही हुई है। अमेरिकी अड्डे नाकाबिले रिहाइश हो चुके हैं। कुवैत में अड्डा सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ। अड्डों पर सिर्फ पायलट्स, टेक्नीशियन वगैरह मौजूद हैं। ईरानी पासदारान इनकलाब ने कहा कि खित्ते में अमेरिका के तमाम फौजी अड्डे तबाह कर दिए हैं। अमेरिकी कमांडर और फौजी फरार होकर पनाहगाहों में छुप गए हैं। अमेरिका और इसराइल ने 2 ईरानी रहनुमाओं पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर गालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची को आर्जी तौर पर अपनी टारगेट लिस्ट से हटा दिया। अमेरिकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक इस इक़दाम का मकसद मुज़ाकरात की राह हमवार करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी को टेलीफोन। खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तानी सिफारती कोशिशों से आगाह किया। अमीर कतर ने इन मुखलिसाना कोशिशों को सराहा। दोनों रहनुमाओं का आने वाले दिनों में करीबी राबते में रहने पर इत्तफाक। एलामिये के मुताबिक वज़ीर आज़म ने कतर और दीगर बरादर खलीजी मुल्कों पर हमलों की मजम्मत की। कतर के गैर मामूली तहम्मुल को सराहा। अमीर कतर और कतरी अवाम को पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोन पर बातचीत। पाकिस्तान की तामीरी सिफारती कोशिशों से आगाह किया। कतर ने वाज़ेह कर दिया कि वो अमेरिका इसराइल की ईरान के साथ जारी जंग से खुद को अलग रखे हुए है और किसी भी किस्म की कशीदगी में शामिल होने से इनकार कर दिया है। वो खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी का हिस्सा नहीं बनेगा। जेनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा में कतर की नुमाइंदा हिंद बिन्त अब्दुर्रहमान अल मुफ्ता ने कहा कि किसी ऐसे मुल्क को निशाना बनाना जो तनाज़े का हिस्सा नहीं, बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है और आलमी अमन के लिए खतरा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि कतर ने शुरू से ही खुद को इस जंग से अलग रखा है और कशीदगी में शामिल होने से इनकार किया। ताहम ईरान की जानिब से कतर और दीगर पड़ोसी ममालिक को निशाना बनाया जा रहा है। पासदारान इनकलाब का ईरानी फ़ज़ाई हुदूद में F-18 समेत 2 अमरीकी जंगी जहाज़ों को मार गिराने का दावा। रूसी मीडिया ने ईरानी पासदारान इनकलाब की जानिब से दोनों अमरीकी लड़ाका तैयारों को निशाना बनाने की वीडियो भी जारी कर दी। इससे पहले गुज़श्ता दिनों अमरीकी लड़ाका तैयारा F-35 भी निशाना बनाया गया था। अमरीकी मीडिया गुज़श्ता दिनों ईरान जंग में अमरीका के कम अज़ कम 16 तैयारों को नुकसान की खबर भी नशर की थी। ईरान ने आबनाए बाबुल मुंदिब में नया महाज खोलने से भी खबरदार कर दिया। ईरानी फौजी ज़राए के हवाले से न्यूज़ एजेंसी का कहना है कि ईरानी इलाकों पर हमले जारी रहे तो आबनाए बाबुल मुंदिब में नया महाज खुल सकता है। बाबुल मुंदिब यमन के नज़दीक आबी गुज़रगाह है जो बहीरा अहमर को खलीज अदन से मिलाती है। यमन का हौसी अक्सरियती ग्रुप अंसारुल्लाह आबनाए बाबुल मुंदिब में हमले करता रहा। आबनाए होर्मुज़ की बंदिश के बायस भारत के मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल, डीजल और गैस की शदीद किल्लत। पेट्रोल पंप्स पर शहरियों की लंबी कतारें लग गईं। भारतीय रियासतों महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आसाम और हैदराबाद में शहरी कतारों में लगने पर मजबूर।
शहरियों का कहना है कि पहले 2 मिनट में पेट्रोल डलवा लेते थे, लेकिन अब आधा घंटा लग जाता है। भारत पेट्रोलियम मसनूआत का 50% आबनाए होर्मुज के रास्ते दरामद करता है। पाकिस्तान आने वाली तमाम गैर मुल्की एयरलाइंस को वापसी का फ्यूल साथ लाने की हिदायत। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने ईंधन पॉलिसी से मुतालिक नोटिस जारी कर दिया। एयरलाइन ज़राए के मुताबिक बुध के रोज कराची से दोहा के लिए गैर मुल्की एयरलाइंस के तैयारे को ईंधन के लिए मस्कत में उतरना पड़ा। इजाफी ईंधन लाने की वजह गैर मुल्की एयरलाइंस मुसाफिरों का सामान और कार्गो छोड़ रही हैं। HBL PSL 11 का आगाज आज से होगा। इफ्तिताही मैच में दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स का मुकाबला हैदराबाद किंग्समैन से होगा। HBL PSL को मजीद बड़ा ब्रांड बनाने के लिए PCB का बड़ा कदम। पहली मर्तबा कमेंट्री और मैच से पहले और बाद की ट्रांसमिशन उर्दू और इंग्लिश में अलग अलग होगी। खिलाड़ियों की मूवमेंट और शॉट्स को नए अंदाज में दिखाया जाएगा। इवेंट के मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नशर किए जाएंगे। ताकतवर तूफान सऊदी अरब और खलीजी खत्ते की तरफ बढ़ रहा है। मूसलाधार बारिश और शदीद आंधी गर्द आलूद हवाओं का खदशा। माहिरीन मौसमियात का कहना है कि रवां हफ्ते के अख्ताम तक मुख्तलिफ इलाके बारिशों से शदीद मुतासिर हो सकते हैं। साहिली इलाकों में ऊंची लहरें पैदा हो सकती हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात में तूफानी बारिश के बाद पानी घरों में दाखिल होने का खदशा बढ़ गया। मकीनों ने घरों को बचाने के लिए रेत की बोरियां खरीद लीं। अमारात के महकमा औकाफ ने लोगों को नमाज़ें घर में पढ़ने की हिदायत की है। अमाराती रियासत अजमान में तूफानी बारिश, इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों में भी शदीद बारिश। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। चमन, कल्ला अब्दुल्ला, पशीन, कल्लात और नोशकी समेत बलूचिस्तान के कई इलाकों में तूफानी बारिश और यालाबारी। खड़ी फसलें, बागात और अमलाक शदीद मुतासिर। कोयटा, चमन शाहरा, N25 के कई मकामात पर ट्रैफिक मुतासिर। पारा चिनार, करक, जुनूबी वज़ीरिस्तान और हंगू समेत KPK के मुख्तलिफ अजला में भी बारिश। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे हल्की बारिश। ईरान चाहता है जंगबंदी से मुतालिक किसी भी डील में लबनान को शामिल किया जाए। खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान ने अपने मुतालबे से राबताकारों को आगाह कर दिया। तेहरान चाहता है अमरीका के साथ डील में हिजबुल्लाह पर इसराइल हमलों का खात्मा शामिल हो। ईरानी ओहदेदार के मुताबिक तेहरान अमरीकी तजवीज़ का जायजा ले रहा है। IMF जायजा ले रहा है कि ईरान जंग के बायस किन ममालिक को इमदाद की जरूरत पड़ सकती है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक IMF मुख्तलिफ ममालिक के बारे में मुमकिना मंजरनामों पर गौर कर रहा है। IMF ने मुख्तलिफ ममालिक में अपने डेस्क से कहा कि मुख्तलिफ पहलुओं पर तज्जिया पेश करें। करंट अकाउंट की सूरत हाल, मुमकिना माली ज़रूरियात और दीगर पहलुओं पर तज्जिया पेश करने की हिदायत। ये जायजा खास तौर पर इन ममालिक पर मरकूज है जिनके साथ पहले से माली मुआवनत के फाल प्रोग्राम मौजूद हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की डेमोक्रेट्स पर तनकीद। कहा, बाएं बाजू के इंतहा पसंद डेमोक्रेट्स अंदरूनी इंतशार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग ईरान में अमेरिका के फौजी कारनामे से तवज्जो हटाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। ये लोग हमारी वाज़े और फैसलाकुन जीत नहीं देखना चाहते। ट्रंप ने कहा, अमेरिकी अवाम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। अमेरिका के साबिक वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने सदर ट्रंप की जानिब से ईरान में रिजीम चेंज किए जाने का दावा मुस्तरद कर दिया। कहा, कोई नहीं जानता कि ईरान में मौजूदा हुकूमत कब तक कायम रहेगी। तस्लीम किया कि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई की शहादत के बाद मौजूदा हुकूमत के खिलाफ कोई बगावत सामने नहीं आई। बरतानवी खुफिया एजेंसी MI6 के साबिक सरबरा एलेक्स रेंगर ने कहा कि मौजूदा जंग में ईरान हावी नजर आता है। ट्रंप ने पहले हमले की हासिलात खो दी। ईरान ने पिछले साल जून की जंग के बाद अपने हथियार सारे मुल्क में फैलाने और फौजी कमान नीचे तक मुंतकिल करने का फैसला किया, जो कारगर साबित हुआ। ईरान ने आबनाए होर्मुज की मौशी अहमियत को भी मद्देनजर रखा। इराक अपनी सरजमीन से पड़ोसी ममालिक पर होने वाले हमले रुकवाए। सऊदी अरब, UAE, कुवैत, बहरीन, कतर और उर्दन का मुश्तरका बयान।
कहा इराक अपनी सरजमीन से होने वाले हमले रुकवाने के लिए इकदाम करे। इराक पड़ोसी ममालिक से बरादराना ताल्लुकात महफूज बनाने के लिए काम करे। खबर एजेंसी के मुताबिक इराक में मौजूदा ईरानी हिमायत याफ्ता ग्रुप अमरीकी अहदाफ पर हमले का दावा करते रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि मशरिक़ वुस्ता की जंग काबू से बाहर हो गई है। दुनिया वसी जंग के खतरे की तरफ बढ़ रही है। अमन के लिए किए जाने वाले इक़दाम का कामयाब होना जरूरी है। एंटोनियो गुटेरेस का कहना है कि लबनान को दूसरा गजा न बनाया जाए। गजा जैसी कार्रवाइयाँ लबनान में न दोहराई जाएं। इसराइल से लबनान में फौजी ऑपरेशन और हिजबुल्लाह से इसराइल पर हमले रोकने का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने ईरान अमरीका जंग में पाकिस्तान के सिफारती किरदार पर बिलावल भुट्टो जरदारी को एतमाद में लिया। खित्ते की कशीदा सूरत हाल के पेश नज़र किए गए इक़दाम पर बातचीत। मुलाकात में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की भी शिरकत। दोनों वज़ीर आला की वज़ीर आज़म को सूबों में स्मार्ट लॉकडाउन से मुताल्लिक़ हिकमत अमली पर ब्रीफिंग। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पाकिस्तान को दरपेश मुमकिना मसाइल से नबर्दाज़मा होने में वफाकी हुकूमत की पॉलिसी की तारीफ की। विफाक ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें न बढ़ाने के लिए तरक्याती बजट में कटौती कर दी। विफाकी हुकूमत ने तरक्याती बजट पर 100 अरब रुपए का कट लगा दिया। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने PSDP में कटौती की तस्दीक कर दी। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा तमाम तरक्याती मंसूबों पर 10% कटौती की गई है। रवा माली साल के लिए PSDP की मद में तरक्याती बजट 1000 अरब रुपए रखा गया था। कटौती के बाद रवा साल का तरक्याती बजट 900 अरब रुपए रह गया। वज़ारत खजाना के मुताबिक ओगरा को 27 अरब रुपए की पहली किस्त जारी कर दी गई। आवाम को रिलीफ देने के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का फ़र्क हुकूमत अदा करेगी। सरकारी अखराजात कम करके रकम इकट्ठी की गई। दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन आफरीदी ने कहा कि तैयारी अच्छी है, मैदान में तगड़ी क्रिकेट खेलेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग के एक्शन में कबल कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम का कहना है कोशिश करेंगे ऐसी क्रिकेट खेलें कि टीवी पर देखने वाले फैंस एंजॉय करें। विंडीज के मोहम्मद रिजवान एक और कामयाब PSL सीजन के लिए पुरुमीद। हैदराबाद के मार्नोस लिबोशीन, कराची किंग्स के डेविड वार्नर और मुल्तान सुल्तान्स के ऑस्टिन टर्नर भी PSL में अपनी टीम की कामयाबी के लिए पुरआज़्म। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कप्तानों के साथ PSL की ट्रॉफी का शूट भी हुआ। अमरीकी सदर की चीनी सदर से बीजिंग में मुलाकात 14 मई को होगी। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है कि चीनी सदर के इस साल दौरा वाशिंगटन की तारीख का जल्द ऐलान होगा। ईरान जंग के बावजूद अमेरिका यूक्रेन को हथियारों की फराहमी कर रहा है। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि अमेरिका की यूक्रेन से इंटेलिजेंस शेयरिंग रोकने पर ईरान से इंटेलिजेंस शेयरिंग न करने की रूसी पेशकश ब्लैकमेलिंग है। यूक्रेन को खलीजी ममालिक से तवील मुद्दती ड्रोन मुआहिदों की उम्मीद है। ईरान में अमेरिका और इसराइल के लिए जासूसी के इल्जाम में 39 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक खुफिया अहलकारों की जानिब से ये कार्रवाई तेहरान में की गई। एक मुल्जिम सिस्तान बलोचिस्तान सूबे में ऑपरेशनल सेल कायम करने की कोशिश कर रहा था। धमाका खेज मवाद, असलहा और स्टारलिंक डिवाइसेस बरामद। गजा के इलाके दीरुल बला में बेघर फलस्तीनी कैंपों पर इसराइल का हमला, मुतादिद अफराद शहीद। अक्टूबर में सीज फायर के बावजूद इसराइल के जारी हमलों में 680 फलस्तीनी शहीद हो चुके। शुमाली लंदन में यहूदी कम्युनिटी की 4 एम्बुलेंसों को आग लगाने का इल्जाम, 2 अफराद गिरफ्तार। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गिरफ्तार अफराद की उम्रें 45 और 47 बरस हैं। गिरफ्तारियां वस्ती और मगरबी लंदन से की गई। गिरफ्तार अफराद के घरों की भी तलाशी। अफगान मुसाफिर तैयारा काबुल में लैंडिंग के दौरान हादसे का शिकार हो गया। ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया गया। मुसाफिर हंगामी स्लाइड्स के जरिए निकाले गए। तैयारे को शदीद नुकसान पहुंचा, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ।
पाकिस्तान से हज परवाज़ों का आगाज 18 अप्रैल से होगा। वजारत मजहबी उमूर ने हज परवाज़ों का शेड्यूल जारी कर दिया। आखिरी परवाज़ 21 मई को उड़ान भरेगी। आज़मीन हज पाक हज मोबाइल ऐप के जरिए अपनी परवाज़ की मालूमात हासिल कर सकते हैं। हज परवाज़ों की मालूमात के वजारत की वेबसाइट पर भी दस्तयाब हैं। आज़मीन हज आइंदा ऐलानात के लिए पाक हज 2026 मोबाइल ऐप देखते रहें। पाकिस्तान रेलवेज का 27 मार्च को बलूचिस्तान में ट्रेन सर्विस मअतल करने का ऐलान। कहा, ट्रेन सर्विस फनी वजूहात और ट्रैक मुरम्मत की वजह से मअतल रहेगी। 27 मार्च को पेशावर के लिए जाफर एक्सप्रेस रवाना नहीं होगी। पेशावर से कोयटा आने वाली जाफर एक्सप्रेस को जैकबाबाद से वापस किया जाएगा। कोयटा से कराची के लिए बोलान मेल और चमन के लिए चमन पैसेंजर पहले ही मअतल। शिकारपुर में 2 ग्रुपों के दरमियान जारी तवील खूनी तसादुम के खात्मे के लिए जिरगे का इनेकाद किया गया। जिरगे ने मजमूई तौर पर 48 कत्ल और 66 जख्मियों के एवज दोनों कबाइल पर 14 करोड़ 42,54,000 रुपए जुर्माना आयद किया। जिरगा साबिक MNA गौस बख्श खान महर की सरबराही में हुआ। MNA शहरियार महर और MPA इरफान खान महर ने भी शिरकत की। MNA शहरियार महर के मुताबिक जिरगे के फैसले के तहत फीकस कत्ल का जुर्माना 25 लाख रुपए जबकि खवातीन के कत्ल का जुर्माना 50 लाख रुपए मुकर्रर किया गया। दोबारा तसादुम की सूरत में पहल करने वाले फरीक पर 1 करोड़ रुपए जुर्माना होगा। जिरगे के इख्तिताम पर फरीकैन ने गले मिलकर सुलह का ऐलान किया। कराची के इलाके गुलबर्ग में गुज्जर नाले के करीब खुले नाले में कार गिर गई। ड्राइवर जख्मी हो गया। क्रेन की मदद से कार को ड्राइवर समेत निकाल लिया गया। ख्वाजा अजमेर नगरी में मुकाबला, 2 मुल्जिमान हलाक। कलाकोट के इलाके में फायरिंग से जख्मी लड़का दौरान इलाज दम तोड़ गया। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार 2 मुल्जिमान मूसा को गोली मारकर फरार हुए। कोशिश ये करेंगे कि एक नुमाइंदा नज़्म का मुशायरा भी हो कि जिससे मेरा ख्याल है इसमें एक तरवीज होगी और ये सिलसिला आगे बढ़ेगा। ये सारे तरबियत याफ्ता हैं माशाल्लाह हमारे नौजवान, उनसे हमें बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता हैं और इन सब के लिए नेक ख्वाहिशात और दुआएं। और कराची में अदब के शायकीन के लिए एक बार फिर आलमी मुशायरे की महफिल होगी। साकिनाने शहर कायद के ज़ेर एहतमाम 31वां आलमी मुशायरा 28 मार्च को एक्सपो सेंटर कराची में होगा। मुशायरे में अमरीका, जर्मनी और दुबई समेत मुख्तलिफ ममालिक से शोरा शिरकत करेंगे। मुशायरा अवाम के लिए मुफ्त होगा। उधर कराची में नौजवानों के मुशायरे में मुमताज़ शोरा ने कलाम सुनाया और हौसला अफजाई की। कहा, नई नस्ल की अदबी तरबियत और हौसला अफजाई ज़रूरी है।